पिछली क्लास में हमने सारी चीजें जान ली थी कि किस तरीके से आप लोकल एसईओ का है ना जो बिजनेस प्रोफाइल है उसको कैसे क्रिएट करेंगे, किस तरीके से उसमें आपको सर्विस ऐड करनी है, लोकेशन ऐड करनी है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है आपका, प्लस वेबसाइट है। तो ये सारी चीजें अपन ने जान ली थी। तो आज की क्लास जो रहेगी वो रहेगी लोकल एसईओ जीएमबी का जो रैंकिंग फैक्टर है वो कैसे काम करता है, गूगल मैप का ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसे करते हैं अपन। ठीक है, देखो लोकल एसईओ क्या होता है। लोकल एसईओ आपका यही रहता है, जो गूगल माय बिजनेस है वो लोकल एसईओ में ही आता है। अब इसमें और भी चीजें आती हैं कि जिससे आप है ना अपनी जो विजुअलिटी है वो शो करा सकते हैं। लोकल लिस्टिंग करके है ना चीज होती है जो आपको करनी होती है जब आपकी गूगल का जो है ना बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, पूरी तरीके से है ना वेरीफाइड हो जाती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाके अपने सेम नाम से सेम एड्रेस से जो भी चीज़ आपने गूगल माय बिजनेस पे दी है वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही आपको लोकल लिस्टिंग जो होती है उस पे देनी होती है। लोकल लिस्टिंग क्या काम करती है, जब भी कोई है ना जैसे गूगल माय बिजनेस पे नहीं सर्च कर रहा है, अगर किसी वेबसाइट पे जाके सर्च करा जाता है, जस्ट डायल हुआ, ठीक है, वहां पे जाके आपको सर्च कर रहा है तो वहां पे भी आपका जो प्रोफाइल है वो सेम एज इट इज दिखे। ठीक, रैंकिंग बूस्ट करने के काम भी आती है ये। अब इसको करना कैसे होता है तो वो जान लेते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस रहती है। आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि आपकी जो लोकल लिस्टिंग है वेबसाइट है वो कौन कौन सी है। तो उसके लिए काफ़ी है ना सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको काफ़ी लोकल लिस्टिंग की वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। कुछ कुछ रहती हैं जो आपके है ना सिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सिटी में भी कुछ वेबसाइटें ऐसी रहती हैं जो लोकल लिस्टिंग क्रिएट करती है फ्री। ये पूरा प्रोसेस जो रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं देना है इसमें। तो सबसे पहले आप गूगल पे चले जाओ, गूगल पे आपको सिर्फ ये लिखना है लोकल लिस्टिंग वेबसाइट, ठीक है, या बिजनेस लिस्टिंग साइट्स लिख दो आप। बिजनेस लिस्टिंग साइट्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी सारे ऐसे पेज दिखा देगा जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वेबसाइटें मिल जाएंगी जिस पे आप लोकल लिस्टिंग कर सकते हो अपनी साइटेशन, जो भी आपकी है ना गूगल माई बिजनेस का है ना अकाउंट है, सेम इट इज सेम आपको वैसा ही रखना है। जैसे सबसे पहले इसी पे चलते हैं जिसमें दिया हुआ है 125 से ज़्यादा आपकी जो बिजनेस लिस्टिंग है वो यहाँ पे है। नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो आपको है ना वेबसाइट दिख जाएंगी। इनका डीएपीए भी आप चेक कर सकते हो कि डीएपीए कैसे चेक करते हैं। देखो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, एक तो ये साइट हो गया आपका लोकल के लिए, ठीक है। कोई भी आपके नियर बाय में सर्च कर रहा है तो गूगल माई बिजनेस पे जाके डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च कर सकता है। डीएपीए के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल है ना गूगल सर्च पे आपको लिखना है कि हाई डीएपीए चेकर। ठीक, तो डीएपीए क्या होता है, जो भी वेबसाइट होती है उसके डाटा की जो अथॉरिटी होती है और पेज की जो अथॉरिटी होती है वो बताती है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो वेबसाइट है या फिर है ना आपका जो गूगल की प्रोफाइल है वो रैंकिंग पे डीएपीए हाई डीएपीए पे रैंकिंग इफेक्ट करती है, ठीक है। फैक्ट मीन्स यानी अगर आप एक अच्छी वेबसाइट पे जाके आप अपनी लिस्टिंग करते हैं तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपकी वेबसाइट का या आपके है ना गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल का रैंकिंग होने के लिए। ठीक है, ऐसे ही बीइंग जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो बीइंग सर्च इंजन है वो उस पे भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं। उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, कि उस पे कैसे आप है ना अपना जो बिजनेस है वो लिस्ट कर सकते हैं। एप्पल मैप कनेक्ट हुआ, वेयर वी गो है प्लेस करके वेबसाइट है, इस पे भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं। मैप क्वेस्ट है, इस पे भी कर सकते हैं। फोर स्क्वायर इस पे भी कर सकते हैं। अब जो जनरल डायरेक्टरीज जो रहती है उनको डायरेक्टरी भी कहते हैं, ठीक है, साइटेशन भी होता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, इसमें देखिए साइट रहेगी, लिंक रहेगी, डीएबी है, ये आप चेक कर सकते हैं किसी भी है ना डीएबी है फ्री चेकर पे जाके आप इस वेबसाइट की लिंक कॉपी पेस्ट करेंगे वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है।
अब इसमें ये सारी चीजें दी हैं कि वो पेड भी है या फ्री है, ये दोनों चीजें हैं। जैसे जस्ट डायल पे आप जाएंगे, जस्ट डायल पे आप है ना अपना जो बिजनेस है वो लिस्ट फ्री में कर सकते हैं, पर आपको अगर उससे लीड चाहिए, आपको उस पर ऐड चलाने हैं जस्ट डायल पे, तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। ऐसी सुलेखा है, सुलेखा एक वेबसाइट है, वहां पे भी आप जाके अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं, फ्री भी है। फ्री अकाउंट क्रिएशन है, प्रोफाइल जो क्रिएट आप करोगे, इमेज वगैरह जो भी ऐड करोगे, वो सारी चीजें फ्री है। पर अगर ऐड वगैरह रन करोगे आप, तो उसका पेड आपको देना पड़ेगा। येलो पेज है, ये टोटली फ्री है। इंडिया कॉम है, ये फ्री है। आस्क लैला है, फ्री है। और फ्रॉग इंडिया फ्री। तो ऐसे काफी बतेरी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अपनी लोकल लिस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, इंडिया मार्ट है, इस पे भी आप कर सकते हो अपनी लोकल लिस्टिंग। ठीक है, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो और जिस नाम से भी करवा रहे हो, आपकी जो भी कंपनी है या आपकी शॉप है या आपको ये है ना प्रोडक्ट बेस्ड एजेंसी है, तो वो आप अगर आप है ना उसकी भी लिस्टिंग वहाँ पे कर सकते हो। तो काफ़ी सारी जो वेबसाइट है वो फ्री है, आप चार्ज नहीं देते। कुछ वेबसाइटें जो रहती हैं ऐड वगैरह के लिए आपसे पे चार्ज करेंगी, पर उसकी लिस्टिंग फ्री रहती है। ठीक, जैसे जस्ट डायल पे आते हैं हम। जस्ट डायल पे आए, जस्ट डायल पे आपको सिंपली एक अकाउंट क्रिएट करना है, अपना पेज बनाना है। ठीक, आपने पेज बना लिया, उसमें फिर बिजनेस माय बिजनेस का ऑप्शन आता है। अगर आपका पहले से है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो माय बिजनेस पे क्लिक करके आप पूरी डिटेल डाल के शॉप का नाम, शॉप का एड्रेस, ठीक, आप इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। रिव्यू वगैरह अगर आपको लेना है तो वो ले सकते हैं, आप टाइमिंग डाल सकते हैं। एज इट इज़ आपको सेम वैसा ही रखना है जैसा आपने गूगल माय बिजनेस का अकाउंट बनाते समय लिस्टिंग करी है। सेम वैसे ही लिस्टिंग इसकी भी रहती है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन हुआ वो आपको मिल जाएगा, कब खुली रहती है, कब तक खुली रहेगी। 9 बजे ना, रात के 9 बजे तक खुली रहेगी और अभी ओपन है। ठीक, ईमेल के लिए इंक्वायरी कर सकते हो, एसएमएस के लिए कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर आप है ना उस पर रिव्यू देखना चाहते हो तो आप रिव्यू दे सकते हो। तो इस तरीके से आप मान के चलिए कि आपकी जितनी भी है ना जो लोकल वेबसाइट रहती है, लोकल लिस्टिंग वेबसाइट रहती है, वहां पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। सारी डिटेल सेम रखनी है, आपको कांटेक्ट नंबर भी वही रखना है जो आप यूज कर रहे हो गूगल माय बिजनेस की प्रोफाइल पे। ठीक है, फिर अदर ऑप्शन भी आ जाते हैं तो वहां पे भी आप अपना नंबर डाल सकते हैं, पर कोशिश करो कि आप है ना जो लिस्टिंग आपने गूगल माय बिजनेस पे डाली है सेम एज इट इज आप यहाँ पे भी डालो। ठीक, तो इससे आपके एक तो है ना विजुअलिटी बढ़ती है, दूसरा आपका है ना लीड्स वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाती है, कॉल वगैरह भी आपके पास आ जाते हैं। ऐसे ही है ना आप वीडियो बना सकते हो अपने पूरे बिजनेस का, कि किस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो, आप यूट्यूब वीडियो पे भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक हो जाता है जो लोकल एसईओ का। और आपको ग्रोथ करनी है उस पर तो आप किस तरह कर सकते हो। ठीक है, अब जीएमबी के जो रैंकिंग फैक्टर रहते हैं वो 5 ऐसे मेन जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। पहला जो रहता है वो बिजनेस रेलिवेंस रहता है। योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल शुड मैच द यूजर सर्च क्वेरी। चूज द करेक्ट प्राइमरी कैटेगरी सर्विस एंड कीवर्ड इन योर प्रोफाइल। आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल है आपने जो क्रिएट की है गूगल की, ठीक है, वो यूजर की क्वेरी के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे करेक्ट प्राइमरी कैटेगरी जो आप यूज करोगे वो आपकी सही होनी चाहिए, सर्विसेज आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सर्विसेज कुछ और लेके बैठे हैं और आप शो कुछ और करा रहे हैं, तो उस हिसाब से वो रैंक नहीं होगा। ठीक है, कीवर्ड की जो आपने जो कीवर्ड यूज किए हैं वो सही होना चाहिए। ठीक है, आपके प्रोफाइल पे। दूसरा होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन द सर्चर लोकेशन एंड योर बिजनेस एट द अफेक्ट रैंकिंग इन गूगल मैप रिजल्ट में। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर रहता है वो रहता है कि यूजर जो है वो कहाँ से सर्च कर रहा है। ठीक है, अगर आपके आसपास से या आपके 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के रेडियस से सर्च कर रहा है, तो ऑब्वियसली है कि आपकी वेब आपका जो है ना गूगल माय बिजनेस की प्रोफाइल है वो उसको जल्दी शो होगी और टॉप पे शो होगी। ठीक, और वो क्यों होता है, क्योंकि गूगल का जो है ना
सिस्टम कुछ इस तरीके से बना होता है, यानी जो उसका है ना प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से बना हुआ है गूगल माई बिजनेस का, कि वो सबसे नजदीक का ही सबसे पहले दिखाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल उसके पास में है, जैसे मैं नियर बाय सारी शॉप डालूंगा तो मेरे आसपास की जो सारी शॉप होंगी वो सारी दिख जाएंगी, जैसे नियर बाय। ठीक है, अब जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया कि मेरे आसपास की जो साड़ियों की शॉप है वो दिखा, तो जो सबसे पहली है वो मेरे को, जो मेरे सबसे पास में है, ठीक है, मेरे काफी पास में ये शॉप है, तो ये मेरे को यहाँ पे शो करा देगा, प्लस कॉन्टैक्ट नंबर शो करा देगा। फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलेगा तो ये वाली शो करा देगा, फिर उससे थोड़ा और दूर जाएंगे तो ये वाली शो करा देगा। तो वो क्या करता है, गूगल का एल्गोरिथम है, वो क्या करता है, जो कस्टमर अगर कोई चीज ढूंढ रहा है तो उसके आसपास ही अगर वो चीज है, और उसने कीवर्ड डाला है, और आपने जो अपनी है ना गूगल में प्रोफाइल की जो बिजनेस है प्रोफाइल है, उसको उस तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, कीवर्ड भी सही तरीके से डाले हैं, सर्विस भी आपने सही तरीके से डाली है, तो अगर आपकी लाइव है तो ऑटोमेटिक वो उसको सबसे टॉप पे दिखेगी, उसके सबसे नियरेस्ट पे। ठीक है, फिर धीरे धीरे थोड़ा दूर होता जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना गूगल माय बिजनेस एल्गोरिथम काम करता है। ठीक है, और अगर आपको इसको और बार अच्छा करना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप है ना जो प्राइमरी कैटेगरी है वो भी सही रखिए, सर्विसेज भी सही रखिए, प्लस लोकेशन जो आप डाल रहे हैं उसको एक्यूरेट रखिए, और अपनी प्रोफाइल को मेंटेन रखिए। डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते में उसको अपडेट करते रहिए, चाहे पोस्ट के थ्रू करते रहिए, चाहे इमेजेस के थ्रू करते रहिए। ठीक है, तो उससे वो बना रहेगा, और वो कस्टमर को शो होगी आपकी प्रोफाइल। ठीक, उसके बाद आता है बिजनेस अथॉरिटी। फाइनेंसिस में क्या रहता है कि बिजनेस विद स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, बैकलिंक, डायरेक्टरी लिंक, लिस्टिंग एंड ब्रांड मेंशन रैंक हायर। अब इसमें देखो दिया हुआ है कि आपकी जो बिजनेस की जो स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है वो कैसे दिखेगी, एक तो बैकलिंक से दिखेगी। अगर आपकी वेबसाइट है और आपने अपनी वेबसाइट पे उसको जो गूगल माय बिजनेस का प्लगइन लगा के उसको शो कराया हुआ है मैप पे, तो वो एक तो बैकलिंक्स उसके लिए जनरेट होती है, तो वो आपको वो रैंकिंग में काम आती है। ठीक है, डायरेक्टरी लिस्टिंग मैंने आपको बताया, तो बिजनेस लिस्टिंग डायरेक्टरी लिस्टिंग सेम ही होता है। ठीक है, अलग अलग उसको नाम दिए गए हैं। तो डायरेक्टरी लिस्टिंग आप करते हैं तो लोकल लिस्टिंग जो आप कर रहे हैं, जैसे जस्ट डायल पे कर रहे हैं, OLX पे कर रहे हैं, या इंडिया मार्ट पे कर रहे हैं, तो ये लिस्टिंग वेबसाइटें होती हैं, ये भी काफी है ना इफेक्ट करती हैं आपकी बिजनेस को, रैंकिंग में भी मदद करेगी, प्लस लीड्स में मदद करेगी, ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी है ना उसको बेटर करेगी, ब्रांड मेंशन रैंक है, अगर आपका ब्रांड है उसको आप मेंशन कर रहे हैं, जैसे आप है ना इंस्टाग्राम पे भी मेंशन कर रहे हैं, उसको काफी जगह मेंशन कर रहे हैं लोकेशन के साथ। जब भी आप मान के चलिए कि आपने कोई पोस्ट डाली, ठीक है, आपका है ना साड़ी का जो शॉप है उसके लिए आपने कोई पोस्ट डाली, और उस पोस्ट को आपने सॉरी, उस पोस्ट को आपने जब आप उसमें है ना लोकेशन का ऑप्शन आता है, तो वहां पे आपने सिर्फ सिटी का नाम ना डाल के आपने अपनी लोकेशन डाली है। जैसे जब भी आप है ना कोई पोस्ट है ना डालते हैं तो वहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन आता है, तो अगर आप ग्वालियर से हैं तो ग्वालियर डालेंगे, ठीक है, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली डालेंगे। तो आप उस जगह को ना डाल के आप प्रॉपर है ना अपना जो आपने गूगल में बिजनेस प्रोफाइल बनाई है उसको है ना आप क्या कीजिए, उसको वहाँ पे पुट कीजिए लोकेशन के साथ, अपना अपना उसका प्रोफाइल का नाम है ना सर्च कीजिए गूगल में बिजनेस पे जो आपने प्रोफाइल बनाई है, ठीक है, उस नाम से सर्च कीजिए, जैसे राधे साड़ी कलेक्शन के नाम से हमने प्रोफाइल बनाई है गूगल में बिजनेस पे, तो हम जो भी पोस्ट करेंगे तो जब लोकेशन की बात आती है तो लोकेशन पे हम राधे साड़ी कलेक्शन लिखेंगे तो हमारी लोकेशन भी आ जाएगी, तो उसको सेलेक्ट करके हम डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। दूसरा, वो फोर्थ जो फैक्टर होता है वो कस्टमर रिव्यू एंड रेटिंग, मोस्ट इफेक्टिव जो होता है। अगर आपने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं की हुई हैं, लिस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत की हुई है आपने, जो लोकल लिस्टिंग की हुई है, पर आपको प्रेजेंस चाहिए, तो मेन जो होता है वो आपका है ना रिव्यू होता है। कस्टमर दो कारणों से आपके पास आ जाएगा।
या तो आप है ना, जो आप उसके एरिया के सबसे पहले उसको आपको शो करा रहा है लिस्टिंग, तो वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जैसे उसने अपने नियर बाय कुछ भी सर्च किया और आपकी जो लिस्टिंग है वो सबसे ऊपर आ गई, तो वो चांसेस रहते हैं कि सबसे पहले वो आपको कॉल करेगा या आपके पास विजिट करेगा। दूसरा रहता है वो रिव्यू देखता है कि आपके जो है ना बिजनेस है उस पर रिव्यू कितने हैं, रेटिंग कितनी है। तो उस हिसाब से भी आपके पास है ना सबसे पहले आएगा। भले ही चाहे आप फोर्थ नंबर पे आ रहे हो, पर अगर आपका रिव्यू और रेटिंग काफ़ी अच्छी है तो आप ऑटोमेटिक उसको अट्रैक्ट कर लोगे, कस्टमर को, तो वो आपके पास आ जाएगा अगर वो आप दूर भी हो तो। ठीक है, तो ये दो चीजें जो मेन है वो तो कस्टमर को अफेक्ट करती ही करती हैं। ठीक है, एक्टिव रिस्पॉन्स होता है, मान के चलिए उसने आपको कॉल किया, आपने उससे बात करी, उसको है ना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो ऑटोमेटिक वो आपके पास आ जाएगा। ठीक, उसके जो फिफ्थ फैक्टर है रैंकिंग का, वो है प्रोफाइल विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन, फोटो, पोस्ट, सर्विस एंड रेगुलर अपडेट्स परफॉर्म बेटर इन लोकल सर्च रिजल्ट। अगर लोकल सर्च रिजल्ट पे आपको दिखना है, लोकल सर्च रिजल्ट सेम जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप शो हो गया अगर कोई है ना आपको सर्च करता है, तो अब जो है ना वो रेटिंग आपने कर लिया, सारी चीजें आपने कर ली, पर आपने अपनी प्रोफाइल मेंटेन करके नहीं रखी है। ठीक है, ना तो आपने टाइमिंग सही से डाल के रखी है उस पर। ठीक है, फोटोज नहीं डाल के रखी है, पोस्ट नहीं डाल के रखी है, सर्विसेज नहीं डाल के रखी हैं। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। रेगुलर अपडेट कर सकते हो आप, हफ्ते में एक बार कर सकते हो, दो बार कर सकते हो, पर उसको अपडेट करो जिससे गूगल को भी मदद होती है कि वो आपके सर्च रिजल्ट को टॉप पे दिखाए और कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी आपकी जो प्रोफाइल है। अगर आप रेगुलर अपडेट करते हैं, मान के चलिए आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो आप उसको रेगुलर अपडेट कीजिए, उसमें पोस्ट डाल सकते हैं आप। किसी भी है ना फ्री वेबसाइट जो रहती हैं जिससे पोस्ट आप क्रिएट सकते, कैनवा से क्रिएट कर सकते हो, तो वो आप चीज डालिए। सर्विसेज आप कोई नई लेके आ रहे हैं तो वो डालिए। ठीक है, कोई नया है ना ऑफर आपने डाला है तो उसको पोस्ट कीजिए, कोई फोटो है तो उसको पोस्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल अगर मेंटेन रखते हैं तो आपकी जो वेब आपका जो है ना गूगल माई बिजनेस का जो अकाउंट है वो काफी अच्छा ग्रोथ करेगा। प्लस है ना आपके जो है ना कस्टमर है वो आपके रिलेवेंट हो जाएंगे और वो आपकी शॉप पे या आपकी सर्विस को लेंगे। ठीक है, तो ये पांच फैक्टर होते हैं जिससे आप है ना गूगल माई बिजनेस पे एक अच्छी खासी रैंकिंग ले सकते हो। अब गूगल मैप ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, देखिए, गूगल मैप ऑप्टिमाइजेशन का मेन जो का चीज है वो यही है कि एक तो आप लोग गूगल मैप बिजनेस की प्रोफाइल है उसको अच्छे से है ना मेंटेन करिए। दूसरा, उसको अपडेट रखिए, पोस्ट वगैरह आप डालते रहिए, कोई ऑफर आ रहा है तो वो डालते रहिए, सर्विसेज वगैरह चेक करते रहिए। दूसरा, अगर कोई है ना विजिट कर रहा है तो आपसे सर्विस ले रहा है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो अगर आपसे ले रहा है तो उससे कोशिश करिए कि आप है ना रिव्यू जरूर लें। ठीक है, और रिव्यू में आपको क्या करना है कि आपको उसको बोलना है कि इस तरीके का कीवर्ड वो यूज करे। जैसे उसने कोई प्रोडक्ट लिया है तो वो प्रोडक्ट का तो लिखेगा ही, आपके बारे में तो लिखेगा ही, साथ ही साथ है ना अपना लिखिएगा कि बेस्ट साड़ी शॉप या बेस्ट कॉफी शॉप। ठीक है, इन ग्वालियर या इन दीनदयाल नगर एरिया। तो ऐसे करके आप है ना उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो आपका रिव्यू होगा उसको ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज कोशिश करिए। अगर कोई आपके सामने डाल रहा है रिव्यू तो उसको ये चीज बोलिए कि आप इस चीज को भी ऐड कर दीजिए। तो इससे भी आपका जो है ना गूगल की रैंकिंग है, आपकी जो गूगल माई बिजनेस का पेज है वो रैंक करता है। ठीक, और ऑप्टिमाइज भी हो जाता है। दूसरा, जो लोकल लिस्टिंग है उसको भी आप ये सेम ऐसे ही कीजिए, उस पर रिव्यू रखिए। ठीक है, उस पर है ना पोस्ट अपडेट करते रहिए, सर्विसेज अपडेट करते रहिए। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक, दूसरा, कीवर्ड्स अच्छे चुनिए। ठीक है, उन कीवर्ड्स को अपने है ना डिस्क्रिप्शन में यूज कीजिए। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से भी आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं।
ठीक है, कीवर्ड डालने के लिए आप है ना गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको कीवर्ड मिल जाएंगे कि आपके लिए कौन सा कीवर्ड सही रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं, इस तरीके से आप अपना है ना जो है ना गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मेन चीज रहती है कि आप उसको है ना रेगुलर अपडेट कीजिए और रिव्यू लीजिए। आपका बिजनेस अच्छा रहेगा तो कस्टमर भी रिव्यू देगा, तो उससे आपको और भी कस्टमर मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपडेट रखिए अपनी प्रोफाइल को, इस तरीके से आप है ना अपना गूगल माय बिजनेस का जो अकाउंट है वो सही रख सकते हैं और वो काफ़ी अच्छा रैंक करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने ये जाना कि कैसे आप गूगल माय बिजनेस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पूरी क्लास में हमने ये जान लिया है कि आप है ना कैसे आप है ना सेटअप कर सकते हैं, वेरिफिकेशन की प्रोसेस कैसी रहती है, अगर वेरीफाइड नहीं होता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। ठीक है, जीएमबी का डैशबोर्ड का ओवरव्यू ले लिया कि किस तरीके से उसका जो डैशबोर्ड है वो उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑप्टिमाइजेशन कर देख लिया हमने, जीएमबी की इमेजेस कैसे आपको अपलोड करनी है, किस तरीके से की इमेज रखनी है। ठीक है, टैग वगैरह लगा के या प्रोफाइल उस पर जो नाम होता है उस आप जो इमेज है उसका नाम रखिए। ठीक है, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन यानी वीडियो भी आप डाल सकते हैं तो उस तरीके से भी ऑप्टिमाइज होता है। जीएमबी की पोस्ट स्ट्रेटेजी कैसे रहती है कि कभी भी है ना आपका अगर कोई ऑफर आप चला रहे हैं या कोई फेस्टिव ऑफर आ रहा है तो उस हिसाब से आप है ना जीएमबी के पोस्ट डाल सकते हैं। रिव्यू मैनेजमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, और लोकल एसईओ पे कैसे है ना काम कर सकते हैं हम, अपनी है ना वेबसाइट अपनी है ना जीएमबी की रैंकिंग के लिए जो लोकल लिस्टिंग रहती है, बिजनेस लिस्टिंग रहती है, ठीक है, उन पे काम कर सकते हैं किस तरीके से। जीएमबी की रैंकिंग के जो फैक्टर्स होते हैं यानी किस किस तरीके से आप अपने गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है उसको रैंक कर सकते हैं, उसके बारे में जान लिया। और गूगल मैप का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो किस तरीके से काम करता है और आप उसको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, तो ये जान लिया। तो एक कंप्लीट कोर्स आपने जान लिया कि आप कैसे है ना गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अगर आप फ्रीलांस में तो फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और वीडियो और हमारे कोर्सेज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप है ना वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे अकाउंट को। प्लस हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है डिजी न्यून टेक के नाम से, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर आपने अभी तक पिछला कोर्स नहीं देखा है जो हमने है ना एड्स के लिए बनाया हुआ था, कंप्लीट फेसबुक एड्स कैसे आप रन कर सकते हैं, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तक के लिए टेक